खालिद साहब हमेशा झूठ बोलता आ रहा है। उनको अदालत की तरफ से निकाला गया है और अदालत में अगर उनकी डिग्री सच है तो अदालत को भी छोड़ें। आप मीडिया हजरात को बुलाएं, आज तक बुलाएं, उसने दिखाया डिग्री कि मेरी ये डिग्री असली है। इदारों ने ये तो नहीं कहा था ना आप जाली डिग्री जमा करें वहाँ पे। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि बाहर लंदन में जाके जाली डिग्री लेके आएँ और वहाँ जाके अपने माँ बाप से झूठ बोलें। अगर उनकी डिग्री जाली नहीं तो बता दें। इस कौम के साथ झूठ बोला है खालिद खुर्शीद साहब ने और यहाँ के यूथ को गुमराह किया, यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से उसने झूठ बोला है। आप बताएं 3 साल उनके रहे, उसने आज तक क्या किया सिवाय झूठ के अलावा। 24 घंटों के अंदर अंदर ये लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। हम आपको कल लेके जाएंगे साफी हजरात को। इसमें सेक्रेटरी वाटर एंड पावर भी होगा, उनकी पूरी टीम भी होगी, मैं भी होऊंगा और सीएम साहब की ये हिदायत है कि आप वहाँ जाके देखें क्या इश्यूज आ रहे हैं। इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर ये बिजली का जो मसला है ये हल हो। एक सियासी पार्टी है जो दुश्मन अनासिर ने करना होता है वही काम वो हमारे एक सियासी पार्टी करने जा रही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उन पे भी बात करनी है। और दूसरा जो लोड शेडिंग के हवाले से भी मैंने कहा बता दूं, जो सीएम साहब के डायरेक्शंस थे वो भी मैं आवाम को बता दूं कि जो इस टाइम लोड शेडिंग की सिचुएशन बनी हुई थी वो भी मैंने कहा कि आपको बता दूं। देखें खालिद खुर्शीद साहब ने कल एक स्टेटमेंट दी वहाँ पे जलसे में। खालिद साहब ने हमेशा झूठ बोलता आ रहा है। सबसे पहले तो उसने अपने घर वालों से झूठ बोला। उनके घर वालों ने उनको पढ़ने भेजा था बाहर डिग्री हासिल करने के लिए। उन्होंने वहाँ से एक जाली डिग्री के तहत पाकिस्तान पहुँचा, यहाँ आके गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से झूठ बोला। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया वहाँ पे स्पीच में, कहा कि मुझे फ़िलानी इदारे ने निकाला, फ़िलानी देखें गिलगित बल्तिस्तान के साफ़ी हज़रात आपको बेहतर पता है, मुझसे सारी चीज़ों हमसे बेहतर आपको पता है खालिद खुर्शीद साहब क्यों निकला, कैसे निकला। वो एक जाली डिग्री की बुनियाद पे निकला। अगर उसकी डिग्री जाली नहीं है तो मैं चैलेंज करता हूँ उनको, वो आपको बता दें। जिन इदारे के उसने नाम लिया है, जब वो चीफ मिनिस्टर बना उन्हीं की दरवाजे पे बैठने की कोशिश कर रहा था, सीएमएच के सामने बैठ रहा था, उनसे मिलने के लिए टाइम ले रहा था। वहाँ एक सीएमएच के बाहर एक कैफ़ी है, वहाँ बैठ के वहाँ जाकर उनसे मिलने के लिए तरस रहा था। जब उनकी गवर्नमेंट थी उन्हीं इदारों ने इनको ये तो नहीं कहा था ना कि आप जाके इस्लामाबाद बैठें। इन्हीं इदारों ने ये तो नहीं कहा था ना आप जाली डिग्री जमा करें वहाँ पे। इन्हीं इदारों ने ये तो नहीं कहा था ना आप करप्शन करें। उसने क्या कहते हैं रामा में, आपको बेहतर पता है वहाँ पे उसने रामा में वो ज़मीन ली है, पैसे कहाँ से आए। इदारों ने तो ये नहीं कहा था। इदारों ने ये तो नहीं कहा था कि बाहर लंदन में जाके जाली डिग्री लेके आएँ और वहाँ जाके अपने माँ बाप से झूठ बोलें। इदारों ने ये तो नहीं कहा था ना आप गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से झूठ बोलें, साल में 10 दिन गिलगित में बैठें, बाकी दिन सारे इस्लामाबाद में बैठें। आप बताएं उन्होंने क्या किया है। आज तक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से उन्होंने झूठ बोला है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से मज़ीद धोखा मत दें, यूथ को ख़राब करने की कोशिश ना करें। आज भी आप फरियादें करके पीछे इन इदारों को अप्रोच कर रहे हैं कि मैं आपसे बैठना चाह रहा हूँ। उस वक्त भी आपने कोशिश की जब आपकी गवर्नमेंट गिर रही थी, जब उन्होंने इदारों ने कहा कि आप अदालत में आपके केस हैं, आप अगर वहाँ जाली डिग्री केस की बुनियाद पर आप वहाँ केस लड़ें, हम आपके साथ हैं जब तक आप चीफ मिनिस्टर बैठे। उन्होंने तो साथ दिया था। और इससे रही बात बिजली की, इस वक्त बिजली की सिचुएशन ये है, मेरे अभी आपके सामने सेक्रेटरी साहब से बात हुई है और सीएम साहब ने हमें ये अपने सेक्रेटरी साहब को कॉल डायरेक्टर्स भी दिए, हिदायत भी दिए हैं। तो कल मैं आपको लेके जाऊंगा नलतर। आपको पता है एक नेचुरल आफत है यहाँ पे, नलतर में एक सैलाब आया, उसकी वजह से ये इस तरह के इश्यूज़ पैदा हुए हैं। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहते हैं कि अपने आवाम को तंग करें लोड शेडिंग के हवाले से। तो इंशाल्लाह 24 घंटों के अंदर अंदर ये लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। जो वहाँ पे सैलाब हो रहा आई है नलतर में, हम आपको कल लेके जाएंगे साफ़ी हज़रात को। इसमें सेक्रेटरी वाटर एंड पावर भी होगा, उनकी पूरी टीम भी होगी, मैं भी होऊंगा और सीएम साहब की ये हिदायत है कि आप वहाँ जाके देखें
क्या इश्यूज आ रहे हैं। इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर ये बिजली का जो मसला है ये हल हो जाएगा। थैंक यू आपका एक दफ़ा फिर। उस वक्त चीफ सेक्रेटरी वही उसी चीफ एग्जीक्यूटिव वो था, उसके अंडर वो चीफ सेक्रेटरी था, ठीक है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्होंने इदारों पे इल्ज़ाम लगाया, ठीक है। आपको बेहतर पता है उसकी डिग्री जाली है कि नहीं। अगर वो आज उनकी डिग्री जाली नहीं है तो बता दें आवाम को, छोड़ दें, ये इदारे आपसे उनसे माजरत कर देंगे। ये सारे हमारे चीफ मिनिस्टर, मैं चीफ मिनिस्टर को कहेंगे यार उनको आगे बिठा दें। अगर उनकी डिग्री जाली नहीं है तो बता दें। खालिद साहब, ये सवाल नहीं होता है कि ठीक है जी उनकी डिग्री जाली थी, उसको निकाला गया? उसको निकाला नहीं गया है, उसको किसने, वो खुद अपने जाली डिग्री के तहत निकाला गया है। निकाला गया उसके एक मिनट, उस वक्त जब हाजी गुलबर साहब चीफ मिनिस्टर बन रहे थे ना, वोट सुहेल ने भी दिया था, वोट कर्नल उबैद ने भी दिया था। आज वो उनके सामने बैठे हुए हैं अपने अपने मफादात के, ठीक है। उन्होंने निकाला था, उन्होंने वोट खालिद खुर्शीद साहब को नहीं दी थी। आज उनको वो नजर नहीं आ रहे हैं। उसने हमेशा इस कौम के साथ झूठ बोला है खालिद खुर्शीद साहब ने, और यहाँ के यूथ को गुमराह किया, यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से उसने झूठ बोला है। आप बताएं 3 साल उनके रहे हैं, उसने आज तक क्या किया सिवाय झूठ के अलावा? गिलगित बल्तिस्तान के पैसों को उसने इमरान खान के ऊपर लगाए, वहाँ पे यहाँ के पैसे, यहाँ के फोर्सेस को इस्तेमाल किया है वहाँ पे जमान पार्क में। क्या उसको ये हक बनता था? वो चीफ मिनिस्टर था गिलगित बल्तिस्तान का, मैं और आपका। और आपको ये भी मैं बता दूं, वो चीफ मिनिस्टर नहीं लिख सकता है। वो इसलिए नहीं लिख सकता है, अभी जैसे आप हाफिज रहमान साबिक चीफ मिनिस्टर लिख सकता है, निदिशा लिख सकता है, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर हम उसको नहीं कह सकते हैं। क्यों? वो उसने मैं और आप और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से झूठ बोला है। वो एक जाली डिग्री के तहत निकाला गया।